देवास में पुलिस ने नकली दूध का व्यापार करने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 750 लीटर नकली दूध, केमिकल और 9 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। तो देवास में पुलिस ने नकली दूध का व्यापार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जाएगी। आरोपियों के पास से पुलिस ने 750 लीटर नकली दूध भी बरामद किया है, साथ ही साथ केमिकल भी जब्त किया गया। तो सिंथेटिक दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस की दबिश देखने को मिली, जहां नकली दूध के कारोबार में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कहां तक इनका ये व्यापार फैला हुआ है, किन किन लोगों को ये नकली दूध सप्लाई किया जा रहा था, इसकी भी पुलिस अब छानबीन करेगी। लेकिन अहम कामयाबी के तौर पर इसे माना जा रहा है। तत्काल एक टीम को वहां भेजा गया और जो भी वहां सामान नकली दूध बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे थे उसको कब्जे में लिया गया। वहाँ पर राकेश गिरी मिले। राकेश गिरी ने अपने द्वारा इस तरह की घटना करना स्वीकार किया और राकेश गिरी से नकली दूध बनाने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है वो उसकी मात्रा लगभग 20-22 लीटर है, वो भी जब्त हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अमित, कैसे पुलिस की टीम पहुंची यहाँ तक? जी, सूचना मिली थी पुलिस को कि आवास नगर गेट के पास एक 4 पहिया वाहन में कुछ अमानक चीज भरी हुई है। तब पुलिस ने सूचना पर वहां दबिश दी और उस 4 पहिया वाहन को अपने कब्जे में लेकर जब जांच शुरू की तो पुलिस भी हैरान रह गई। प्राथमिक जांच में कुछ संदेह उनको मिला। इस दूध में जो 750 लीटर उन्होंने जब्त किया था, बाकायदा खाद्य विभाग की टीम को भी पुलिस ने बुलाया। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो फिर कड़ी से कड़ी मिलना शुरू हो गई और ये सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक दूध बनाया जा रहा था। जब वो डेयरी पे पूरी टीम पहुंची तब वहां पर खुलासा हुआ कि यहाँ पर सिंथेटिक दूध बनाया जाता था, भारी मात्रा में बनाया जाता था। तो तमाम पुलिस ने और खाद्य विभाग की टीम ने डेयरी पर पहुंचकर दबिश दी और वहां पर जो है केमिकल भी बरामद किए हैं और तमाम जो और दूध बनाने के जो सामान है वो भी उन्होंने जब्त किए हैं। फिलहाल 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है कि ये कहां इस दूध को सप्लाई किया जा रहा था, ताकि अभी बहुत सख्त है सरकार का जो आदेश है, शिवराज सिंह चौहान का आदेश है। 3 आरोपियों की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इनके और साथियों तक पहुंचने के लिए पुलिस की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो मामला है खुलासा हुआ है उसके बाद प्रशासन का मानना है कि तमाम डेयरियों पर जो है दबिश दी जाएगी और इस तरीके की जो सेहत से जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर जो है दबिश देकर उसको पकड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पर प्रशासन का ही दावा है कि अभी जो और हाल ही में कई ऐसे प्रशासन की दबिश हुई भी है, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो या मिठाई की दुकान पे हो, तमाम जगह प्रशासन सख्ती से काम कर रहा है। मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की टीम एक्टिव नजर आ रही है और इसी मामले में ये सिंथेटिक दूध यहां पर बनाया जा रहा था। केमिकल भी बरामद कर लिया गया है, सामान भी जब्त किया गया है और 3 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पन्ना में हीरा खदान में काम करने के दौरान खदान धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक मजदूर जख्मी हो गया। दोनों मजदूर भाई हैं और जानकारी के मुताबिक दोनों भाई जिले से लगी हीरा खदान में काम कर रहे थे और उसी दौरान खदान धंसने से दोनों उसमें फंस गए। आनन फानन में मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाने पर उनमें से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हीरा खदान में घटना हो गया है। अब क्या करिए, क्या दो नहीं करे न मजदूरी लग रही। अब है तो हीरा खदान की नकड़ियाँ बेचो कि कोई की मजदूरी चार्जी की लगने तो वो करना है। बता, तो पंचायत से कोई मदद मिली? पंचायत से अभी तो कोई मदद नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से है, जहां नगर निगम के डंपर में लगी भीषण आग और अशोका गार्डन इलाके में डंपर में ये आग लग गई है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम और आग बुझाने की कोशिशें कर रही हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां नगर निगम के डंपर में अचानक से भीषण आग लग गई है।
अशोका गार्डन इलाके में डंपर में ये आग लगी हुई है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि जो डंपर चालक था वो यहां से कूद गया था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन आग कैसे लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल आसपास के ट्रैफिक को रोक दिया गया है। पहली नजर में कोशिश यही कि इस आग पर काबू पा लिया जाए। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और भीषण आग इस वक्त लगी हुई है। बीच सड़क पर डंपर में ये भीषण आग। अशोका गार्डन इलाके में फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया गया है और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है, जो कि आग बुझाने के प्रयास कर रही है। लेकिन वजह क्या रही है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल डंपर के आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जल चुका है और अभी भी धू कर आग की जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं। फिलहाल कोशिश यही कि इस आग पर काबू पा लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अहम खबर ग्वालियर से है, जहां कृषि कानूनों का विरोध करने धरने पर बैठे लोगों का विवाद हो गया और अज्ञात लोग पहुंचे धरना स्थल पर हंगामा करने का आरोप है। धरना स्थल पर तैनात किया गया पुलिस बल और फूलबाग चौराहे पर करीब 1 महीने से चल रहा है धरना। तो इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विवाद की नौबत यहां आ गई। कृषि कानून का विरोध करने धरने पर बैठे लोगों का विवाद हो गया। कुछ अज्ञात लोग यहां पर पहुंच गए थे और जो लोग धरने पर बैठे हुए थे उनका इन लोगों के साथ विवाद हुआ। हालांकि लोगों को समझाने की भी प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन स्थिति को देखते हुए अब पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तो फूलबाग चौराहे पर करीब 1 महीने से ये धरना चल रहा है, लेकिन आज अचानक से अज्ञात लोग यहां पहुंच गए और फिर उन लोगों का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रशासन को भी बीच बचाव के लिए आना पड़ा। मौके की स्थिति को देखते हुए फिलहाल भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी ने कहा कि किसानों के साथ हुई बैठक में जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बूथ लेवल पर किसान संतुष्ट हैं। बीजेपी ने तय किया कि हम किसानों के बीच जाएंगे और उन्हें कानून की सच्चाइयां समझाएंगे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को म्यूजियम पार्टी बनाएंगे और ये काम बीजेपी नहीं बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कांग्रेस को कट्टरपंथी पार्टी बनाने में लगे हुए हैं और इन सब के स्पोक्स पर्सन हैं दिग्विजय सिंह। ये जो चित्र बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि संपूर्ण देश के किसान सड़कों पर है और रास्ते पर है और इस कृषि कानूनों के विषय में बिल्कुल एक रोड ब्लॉक और दीवार बनाया है किसानों ने। ये जो चित्र है ये अपोजिशन पार्टीज का एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है। हम संपूर्ण देश के जनता को इससे अवगत कराएंगे और इसको नहीं छोड़ेंगे। जब तक कांग्रेस को म्यूजियम पार्टी बनाएंगे नहीं तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये काम भाजपा नहीं, ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और माननीय नेतागण कर रहे हैं, अनुभवी नेतागण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साल 2021 में पहली बार मन की बात की और इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर तिरंगे के अपमान पर दुख जाहिर किया और कहा कि ये देखकर देश बहुत दुखी हुआ। पीएम ने कहा कि हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया और इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की चर्चा करते हुए कहा कि भारत ने कोरोना वायरस की लड़ाई में एक अहम मुकाम बनाया है और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इस लड़ाई में एक उदाहरण बनकर उभरा है। अब हमारा टीकाकरण कार्यक्रम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जबलपुर में राइस मिल चला रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाएं आज व्यापार को बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। तो कहते हैं मन की बात बन जाए।
पार्टी लाइन से अलग हटकर मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अलग विंध्य की मांग क्या की कि अलग विंध्य को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। पार्टी आलाकमान की सख्त हिदायत के बावजूद भी जहां नारायण त्रिपाठी न सिर्फ अपनी मांग पर डटे हुए हैं, तो उन्हें अब पार्टी के दूसरे विधायकों और बीजेपी के पूर्व नेताओं का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। विंध्य क्षेत्र के ही गुड़ से विधायक नागेंद्र सिंह के समर्थन के बाद कभी बीजेपी में रहे पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने भी अलग विंध्य बनाए जाने के फैसले की पैरवी की है। लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि ग्वालियर चंबल की कांग्रेस ने उपेक्षा की तो चंबल वालों ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। यही उपेक्षा अब हुई तो विंध्य के विधायक सांसदों को फैसला लेना चाहिए। तिवारी ने कहा कि विंध्य की 30 सीटों में से 26 सीटें यहां के लोगों ने बीजेपी को दी हैं। वहीं अलग विंध्य की मांग पर पार्टी आलाकमान सख्त है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत मांग है। बीजेपी पूरे प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कि विंध्य प्रदेश में जो स्थानीय फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, उसमें बाहरी लोग उसमें प्रवेश किए हैं। इसलिए मेरी मांग है कि 70% योग्यता अनुसार नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। और विंध्य प्रदेश हमारा इसलिए लौटाओ कि अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो हमारी लगातार उपेक्षा हो रही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। देखिए, इसके बारे में ये उनका अपना मत है, उसके आधार पर विंध्य प्रदेश के लिए उन्होंने बातें समय समय पर ऐसी उठती रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है और कांग्रेस का तर्क है कि हमेशा विपक्ष का उपाध्यक्ष रहा है और इस बार ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारेगी। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार ने परंपरा तोड़ी थी। बीजेपी ने कहा कि हमें कोई डर नहीं है, हमारे पास पूरे नंबर हैं। नहीं है मुझे कि वो कोई विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे या उसकी नियुक्ति भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोटोम स्पीकर के नाम पर पूरा साल निकाल दिया। इससे लगता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष ज्यादा है और असंतोष होने का कारण यह है कि एक से एक वरिष्ठ वहां पर विधायक बैठे हुए। संख्या बल का खेल है, उसके बाद भी दिवस अपने देखना और भ्रम में रहना, तो ये कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है। अब उनको ये आदत बदलनी चाहिए। सभी को पता है कि चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, एक परंपरा बनी रही थी, उस परंपरा को भी कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग 8 फरवरी को मतदाता सूची को प्रकाशित करेगा और जिसके बाद अगले 7 दिन यानी कि 15 फरवरी तक मतदाता सूची पर दावा आपत्ति बुलाई जाएगी, जिसमें मतदाताओं के नाम जोड़े या जरूरी परिवर्तन किए जाएंगे। वहीं 3 मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। संभावना जाहिर की जा रही है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। इंदौर में आयोजित बीजेपी की 2 दिवसीय पदाधिकारी बैठक से पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 दिन की बैठक की जानकारी दी। साथ ही कांग्रेस को जमकर घेरा। निकाय चुनाव की तैयारियों की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने बताया कि निकाय चुनाव में बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने जा रही है और इस निकाय चुनाव में हम नया बेंचमार्क बनाएंगे। वहीं निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर वी डी शर्मा ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता होना बीजेपी की पहली प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में हर एरिया में टारगेट्स, पॉलिटिकल टारगेट्स, हर नगर निकाय की दृष्टि से कि हमारे पार्टी कितनी जीतेगी और बेंचमार्क कैसे हाई करेंगे, इसके बारे में माइक्रो प्लानिंग के बारे में तैयार रहने के लिए आज की बैठक हमने इसका उपयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो इतना तंत्र है कि प्रत्येक बूथ को मजबूत करते हुए नगर निकाय के चुनाव में कार्यकर्ताओं के बल पर, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो केवल कहने के लिए नहीं है। राजधानी भोपाल में सरकारी दफ्तरों में अब साधारण फिनाइल की जगह गौ फिनाइल का इस्तेमाल किया जाएगा और अब सरकारी दफ्तरों में केमिकल युक्त फिनाइल की जगह गौमूत्र से बने गौ फिनाइल से साफ सफाई की जाएगी। गौ फिनाइल के उपयोग के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में गौफिनाइल के उपयोग के आदेश के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए तैयारी कर रही है। सरकार गौफिनाइल की आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार करने जा रही है। कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार में बनाई गई गौशालाओं में गौफिनाइल निर्माण की मांग की है। सरकारी दफ्तरों में गौमूत्र के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से 15 महीने में भ्रष्टाचार की गंदगी सरकारी दफ्तरों में फैलाई थी, उसको साफ करने के लिए और कांग्रेस की मानसिकता को दुरुस्त करने के लिए गौफिनाइल से सफाई बहुत जरूरी है। ब्रांड को फायदा पहुंचाने के लिए, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए ये काम किया जा रहा है। स्पष्ट इसके ऊपर सरकार करना चाहिए, क्योंकि गौशालाओं के अंदर जो पैसा दिया जाना था कि 20 रुपए प्रति गाय का दिया जाना था राशन का, उसे घटा के 1 रुपए 60 पैसे कर दिया। ना वहां कोई साधन संसाधन बनाए गए जिससे गोफिनाइल गोबर का उपयोग करा जाए, गाय के उससे वो करा जाए स्पष्ट रूप से, पर उसकी व्यवस्था पहले करें, उसके बाद ये काम। 15 महीने की कमलनाथ सरकार में आपने देखा कि भ्रष्टाचार की गंदगी सरकारी दफ्तरों में फैल गई थी। निश्चित रूप से उसकी सफाई के लिए भी और इनकी बुद्धि की सफाई के लिए कांग्रेसियों के लिए गौफिनाइल की बहुत आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे कि सरकार की सोच क्या है, सरकार क्या चाहती है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फैसला है और ये निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर अनुकरणीय बने। मध्य प्रदेश में स्थान और भवनों के नाम बदले जाने की मांग करने वाले नेताओं को मंत्री उषा ठाकुर का साथ मिला है। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि अगर कहीं तथ्यों को परे रखकर नामकरण किए गए हैं, उनके बारे में प्रमाण जुटाकर नाम बदलने का अधिकार तो हमारा संविधान देता है, और ऐसे में यदि कुछ नामों को लेकर आपत्ति है तो उनके नाम बदलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि तथ्यों को परे रख के कुछ गलत हुआ है और उसके प्रमाण को इकट्ठे करता है तो संविधान भी ये व्यवस्था देता है कि वो सुधार होने चाहिए, नाम बदलने चाहिए। यदि प्रमाण है, तथ्य है तो। एमपी के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने जूनियर सेल्समैन नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं, और जिसके तहत 3629 जूनियर सेल्समैन 10 फरवरी तक अपने अपने जिलों की सरकारी राशन दुकानों में ज्वाइनिंग कर लेंगे। जूनियर सेल्समैन नियुक्ति को लेकर 2 साल से आंदोलन कर रहे थे, और अरविंद भदौरिया ने सरकारी राशन दुकान पर स्थानीय जरूरत के मुताबिक कारोबार करने की अनुमति का भी आदेश जारी किया है। राशन दुकानों पर जरूरत का हर सामान मिलेगा। पैक्स सोसाइटी स्थानीय कृषि प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी, और जिसके लिए सरकार 2 करोड़ की मदद भी देगी। सभी पैक्स संस्थाओं में 3629 कनिष्ठ संविदा विक्रेताओं की नियुक्ति करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी ये लोग अपने जिलों में सक्षम अधिकारी से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर 10 फरवरी तक ज्वाइनिंग की स्थिति में आ जाएंगे। इंदौर में बुजुर्गों से अमानवीयता मामले में कलेक्टर ने भगवान से माफी मांगी है, और कलेक्टर मनीष सिंह ने खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर माफी मांगी। कलेक्टर ने कहा कि गलती जिससे भी हुई हो, गणेश जी क्षमा करें। आपको बता दें कि 2 दिन पहले नगर निगम की गाड़ी बुजुर्गों को शिप्रा नदी पर छोड़ने पहुंची थी। बुजुर्गों को उतारने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो मंदिर पहुंचकर कलेक्टर ने भगवान गणेश से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि गलती किसी से भी हुई हो, लेकिन भगवान गणेश उन्हें क्षमा करें। जो अभी बुजुर्गों के साथ में कुछ एक घटनाक्रम हुआ था निगम द्वारा, उसके लिए क्षमा मांगी उसमें जो भी गलती हुई है, जिससे भी हुई है, क्योंकि हम लोग सभी अधिकारी हैं, कहने की जिम्मेदारी समझ नहीं सकते हैं, उसके लिए भी इन गलतियों के लिए क्षमा करें और पूरे शहर के स्वास्थ्य के लिए मुख्य तौर पर काम। दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई की 10वीं में सप्लीमेंट्री आई है, लेकिन उन्हें पास मार्कशीट ही मिलेगी, क्योंकि रामबाई को 1 नंबर ग्रेस देकर पास करा दिया गया है। और विधायक रामबाई ने ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा दी थी। विज्ञान विषय में उन्हें पासिंग मार्क्स से 1 नंबर कम मिले, और
ओपन स्कूल में 5 नंबर ग्रेस देने का नियम है। ऐसे में रामबाई को सिर्फ 1 नंबर ग्रेस की जरूरत पड़ेगी। विधायक रामबाई ने कहा कि उन्हें पढ़ाई की प्रेरणा उनकी बेटी से मिली थी और बेटी ने परीक्षा के लिए उनकी तैयारी करवाई। रामबाई के मुताबिक विधायकी के काम से समय निकालकर पढ़ाई की और ईमानदारी से कोशिश की। 2-2, 3-3 घंटा समय भी दिया है और उस समय जनता की भी सुनने पड़ती थी, तो दोनों ही काम साथ में ही किए हैं। जनता की भी सुन लेती थी और बात आके पढ़ाई भी कर लेती थी। तो जो भी है, जैसा भी है, मुझे स्वीकार है। अगर फेल भी होते हैं तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश ही तो की है। जो कोशिश करते हैं वही कामयाब हो पाते हैं। तो अगर फेल भी हो जाते तो मुझे कोई गम नहीं होता, क्योंकि मैं दोबारा पेपर देती। मंडला जिले के निवास विधानसभा के मोहगांव विकासखंड के चुबवाल गांव में खेती किसानी में अच्छी उपज की कामना के लिए आदिवासी संस्कृति के मुताबिक किया जाने वाला शेला नृत्य का आयोजन किया गया और इस दौरान स्थानीय विधायक अशोक मर्सकोले भी शामिल हुए और मांदर बजाकर ग्रामीणों को उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान क्या बूढ़े क्या बच्चे सभी मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। करते हुए आसिफ खान से निवेदन है कि लाइट चला दो भैया, लाइट चला दो। इमरान भाई दूसरों को वर्दी का सम्मान करने की सीख देने वाले पुलिसकर्मी जब खुद राजनेता के सामने नतमस्तक हो जाएं, तब आम लोगों के सामने अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। उज्जैन का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माधवनगर थाने के थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति वीडी शर्मा के पैर छूते नजर आ रहे हैं। थाना प्रभारी के इस वीडियो पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट कर डीजीपी से कार्रवाई की मांग की है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं उज्जैन में वीडी शर्मा के पैर छूते हुए टीआई का वीडियो वायरल होने पर सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस ने इस मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे वर्दीधारियों से प्रजा क्या उम्मीद रखे। जब पुलिस नेताओं की चरण वंदना करेगी तो क्राइम बढ़ेगा ही। उधर बीजेपी को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। बीजेपी नेता आलोक संजर का कहना है कि अगर किसी के संस्कारों में ब्राह्मणों के पैर छूना शामिल है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अड़े रहोगे तो खड़े रहोगे, जितना झुकोगे उतना आगे बढ़ोगे। जब नेताओं के टीआई पैर छूने लगे, वो भी सत्ताधारी नेता के, तो क्राइम तो बढ़ना ही बढ़ना है प्रदेश के अंदर और इसीलिए लगातार क्राइम बढ़ रहा है। जो जहरीली शराब भी मार्केट के अंदर आई है वो इसीलिए आई है कि पुलिस वाले उनसे मिले हुए थे। नेताओं को सलाम करो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनके पैर छूना मैं समझता हूँ कि इससे गुंडे बदमाशों के हौसले बढ़ते चले जाए। भले ही वो एक राजनीतिक व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते या किसी को लगता है कि मेरे को इनको सम्मान देना है तो उन्होंने सम्मान देने का प्रयास किया होगा। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि जिस तरह कांग्रेस ने बयान दिया है कि अपराधियों को शह मिलेगी, अपराधियों को तो मध्य प्रदेश से खात्मा किया जा रहा है, शह तो आप लोग दे रहे हो ऐसे वक्तव्य देकर। चरण छूने में क्या आपत्ति है? हमारे तो संस्कार और संस्कृति हमको बताते हैं कि है जितना आप झुकोगे उतना रहोगे, अड़े रहोगे तो खड़े रहोगे।